नमस्कार दोस्तों, एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे मैं अनिल मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है रियल एनालिसिस सीक्वेंस एंड सीरीज। तो 6 जुलाई 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर आपके इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, उनको हम करने वाले हैं। एक अनदर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अंदर ये आप मुझे बताएंगे कि ये जो ग्रीन बोर्ड पे भी मैं आज ये लेक्चर्स हो रहे हैं तो ये इस पे आपको कैसा लग रहा है। अगर ग्रीन बोर्ड पर आपको ये अच्छा लग रहा होगा, सूटेबल लग रहा होगा देखने में, तो हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज मैं वाइट बोर्ड पे आ जाऊँगा। तो ये ग्रीन बोर्ड जो दिख रहा है इसके बारे में आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएंगे, और क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी करते ही रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आगे भी हम करेंगे क्वेश्चंस। तो आइए इसको देखते हैं। सोल्यूशन पे बेसिक फंडामेंटल क्या है। ये क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2/1 3/2 और होल स्क्वायर 4/3 होल क्यूब एंड समथिंग दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इन जनरल यहाँ पर इसको आप मान लीजिए दिस इज an है। यहाँ पे an क्या हमारे पास है n+1/n पावर ऑफ n। सो इट विल बी 1+1/n रेस पावर n। अगर इफ द अप्लाई द लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दीजिए, an की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1+1/n रेस पावर n इज इक्वल टू दैट इज वैल्यू इज e। ये होता है। बट आप एक जानते हो कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। देखिए कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट क्या होता है कि लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट a1 a2, ठीक है, a1 a2 अप टू an पावर ऑफ 1/n इज इक्वल टू l इज इक्वल टू ऑफ लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an। ये वैल्यूज होती है सिंपली। बस यही आपको यहाँ पे आपका टास्क है। तो an देखिए आपके पास अपने ये माना हुआ है, तो सिंपली क्या होगा, अगर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2/1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट a1, मतलब ये हो गया आपका 2/1। ठीक, 2 रखेंगे तो आएगा 3/2 फिर होल स्क्वायर, प्लस 3 रखेंगे तो 4/3 होल क्यूब, एंड डॉट 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 करके इसको थोड़ा सा और सही से कर लो। तो देखिए होल क्यू हो जाएगा, डॉट डॉट क्या हो जाएगा n+1/n⁻n। और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट इस वैल्यू आपने e निकाली हुई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेकंड थ्योरम, कॉची सेकंड थ्योरम फर्स्ट थ्योरम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उनका कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका कोरल भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चंस लिया है मैंने, उसके सॉल्यूशन की हम बात करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो कैसे कर सकते हैं आप, देखकर आपको पता चलना चाहिए कि व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेसिक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। सिंपली इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, जनरली इन टर्म्स को हटाने का प्रयास करते हैं। लिमिट का है, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/√n है, और ब्रैकेट में ये देखिए √2 एंड √4 है। तो इसको हम ऐसा अगर इसको लिख दें √4 माइनस √2, तो डिनोमिनेटर्स में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4 - 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर्स में आ जाएंगे। ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई, ऊपर फिर क्या हो जाएगा, अगर √6 इस वाले सेक्शन में कर रहे हैं, जो हमारा ये सेक्शन है, इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं एक एक करके।
तो सिंप्लीफाई जनरली हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, √6 माइनस √4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6 माइनस 4। अब टू लास्ट टर्म में चले जाएंगे तो देखिए √2n+2 माइनस √2n डिवाइडेड बाई 2n+2 माइनस 2n। कहाँ से मिला ये वाला पोर्शन, यहाँ से जो इसको सिंप्लीफाई करके हम रिजल्ट को लेके आ रहे हैं। तो अब देखिए क्या रिजल्ट मिल सकता है इसके बारे में वर्कआउट। लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/√n। अब बचेगा क्या, ये देखिए 2 बच गया, सब में 2 बचने वाला है, तो 1/2 चाहे तो आप कॉमन कर सकते हो, अदरवाइज 1/2 कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा √4 माइनस √2 प्लस √6 माइनस √4 एंड अप टू 2n माइनस 2 एंड माइनस 2n। ठीक, अब देखिए क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो रहा है। देखिए √4 कैंसिल हो जाएगा, √6 आगे फिर आएंगे कैंसिल होगा। तो अब बचने वाला क्या बचेगा आपके पास, ये देखना है कि लास्ट में जो हमारा टर्म क्या बचेगा उसको देखना है। ये वाला टर्म बच जाएगा और यहाँ से ये टर्म बच जाएगा। इट मीन्स लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/2√n इनसाइड ब्रैकेट 2n+2 अंडर रूट माइनस √n, sorry √2 not √n, this is √2। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपको और कुछ नहीं। तो दैट इज़ द एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सिंप्लीफाई करना। तो सिंपल लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/2√n, और यहाँ से आप चाहें तो √n को कॉमन कर लीजिए। तो अगर √n को कॉमन करते हैं आप तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा 2 + 2/n अंडर रूट, ठीक, माइनस √2/√n और अप्लाई द लिमिट। सिंप्लीफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये रूट कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, सिर्फ √2/2 बच गया, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/√2 आएगा। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है, पार्ट सी, ये करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिक प्रॉब्लम था, इसको कर सकते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार आपसे इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए आते हैं हम अपने थर्ड नंबर पर। ये बहुत ही बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कैसे चेक करते हैं। इस तरह से जब फॉर्मेट दिया हो तब हमको एक थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक यूज करना पड़ता है, और इस सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि कैसे इसको आप कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा और गुड क्वेश्चंस है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कंसेप्ट ही थोड़ा सा अलग है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है ये आपको सोचना पड़ेगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो un जो आपका है, जनरली un इज़ हियर n³ + 1 और रेस्ट पावर 1/3 - n है। अब इम्पॉर्टेंट है कि इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि थोड़ा सा लीक से हट के प्रॉब्लम्स है। तो un = अगर इसमें से n³ कॉमन करते हैं, मतलब n को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा 1 + 1/n³ और रेस्ट पावर 1/3 तो है ही, और यहाँ से -1 आ जाएगा। ठीक है, इस वाले पोर्शन से टोटल से पहले n³ कॉमन कर लीजिए, फिर n कॉमन कर लीजिए, तो ये मिल गया। अब 1 + nx वाला फार्मूला लगा दीजिए, मतलब 1 + x⁴n वाला। दिस इज द 1 + nx + n × n - 1/2 x² एंड सो ऑन। इस तरह से वर्कआउट हम कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आगे हम कैसे कर सकते हैं। तो बस इसी को इम्प्लीमेंट करना है अब आपको इस वाले सेक्शन में। तो यहाँ से दिस इज मान लीजिए 1, तो फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 में un = n ब्रैकेट 1 + nx है, मतलब nx मतलब 1/3 × 1/n³ प्लस n ×
1/3 -1/3 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और 1 अपॉन NQ का होल स्क्वायर अप टू दिस और -1। ये तो 1 1 चला गया, सिंपल। और 1 अपॉन NQ यहाँ से आप चाहे तो कॉमन कर लीजिए या n से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली इसमें। तो UN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3n स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन 3n स्क्वायर, ठीक, 3n स्क्वायर हो गया यहाँ पे। और फिर माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो गया 2/3, 2/3 मतलब -2/3, तो 2 कैंसिल हो गया, तो 1/9, ठीक है, 1/9 और n पावर 6 और n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1n पावर ऑफ 5, ठीक, n पावर ऑफ 5 ये मिल जाएगा। और फिर जो बेसिक फंडामेंटल होगा कंटिन्यू, इस तरह से हम इनफाइनाइट मिल जाएंगे। अब इस तरह के टर्म्स में एक छोटी सी प्रॉब्लम्स है कि ये असेंडिंग पावर ऑफ है 1/n, जो ये है असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग, बट 1/n के पावर में ये असेंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो इस केसेस में अब हम ये जो पोर्शन है ना, इस वाला यहाँ से जो n वाला टर्म्स है 1 अपॉन n स्क्वायर, इससे काम वर्कआउट कर लेंगे। UN VN जो हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर, VN जैसे हम जो कंसिडर करेंगे मतलब VN इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर। और VN के कन्वर्जेंट की बात अगर हम कर लें, समीशन ऑफ 1 अपॉन n स्क्वायर बाई P टेस्ट n raised to P, this is like that P is equal to 2 greater than 1, so by कन्वर्जेंट हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप UN अपॉन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी से UN अपॉन VN इज इक्वल टू फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट। तो फाइनाइट ये मिल जाएगा, आप इसमें कर लीजिएगा n स्क्वायर कॉमन करके, तो ये फाइनाइट मिलेगा, मतलब ये मिलेगा रिजल्ट, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 मिलेगा। तो ये सीरीज एक्चुअल में क्या मिल गई हमें, कन्वर्जेंट मिल रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, छोटा सा बट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसको कि आप कर सकते हो इस तरह से थोड़ा सा टेक्निक यूज करके। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट, सो ये ध्यान रखिएगा इस कन्वर्जन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है ये, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है, बाकी की ये चीज़ें जाएंगी। तो कैसे करना ये समझना इम्पॉर्टेंट था आपको, एक्सपेंशन और फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 4। अब ये थोड़ा सा अलग, फिर से अलग क्वेश्चन है। हमने इस क्वेश्चंस को लिया था और आपको मैंने दिया भी था इसको वर्कआउट में करने के लिए। तो an इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, an इज इक्वल टू bn प्लस 1 अपॉन bn है। एंड तो यहाँ से अगर हम an प्लस 1 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, bn प्लस 2 अपॉन bn प्लस 1, ये वैल्यूज़ मिलेगी। और ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है कि bn प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आपका है, bn प्लस 1, ये वैल्यूज़ हमें मिला हुआ है। तो अब इसको अगर आप मान लीजिए कि ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, तो अगर bn प्लस 1 यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा वर्क मिले, या bn की वैल्यूज़ को निकालना है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जिसको कि हमें वर्कआउट करना है। तो देखिए यहाँ से अगर आप bn प्लस 1 को निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, bn प्लस 2 माइनस bn, ठीक है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए और फिर इस bn प्लस 1 की वैल्यू, ये जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है यहाँ पे रख देना है सिंपली। तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, bn प्लस 2 माइनस bn अपॉन bn, ठीक, और सिंप्लीफाई कर दिया तो bn प्लस 2 अपॉन bn माइनस 1, ठीक। और अब यहाँ पे एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए, तो bn प्लस 2 अपॉन bn प्लस 1 कर देते हैं और यहाँ से bn प्लस 1 डिवाइडेड बाई bn और माइनस 1, ठीक। अब देखिए
एक सिस्टम ऑफ एक टर्म में बदलना है, तो ये पोर्शन जो हमारे पास क्या मिला है, यहाँ से an+1 है, ये पोर्शन आपका क्या है, an है -1, तो इट मीन्स ये हो गया कि an इज इक्वल टू an+1 इंटू an-1, ये एक कन्वर्जन हो गया सेम टर्म्स में। और यदि सीरीज कन्वर्जेंट है तो विच इज कन्वर्ट एटलीस्ट ओनली 1 पॉइंट, ठीक है, इन दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट ओनली 1 पॉइंट, ठीक है, ये आपको पता है। तो अब हम यहाँ पे से यूज करेंगे, सो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू l एज्यूम कर लीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट इज आल्सो an+1 इज इक्वल टू l हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपके हो जाएंगी, ठीक है, कन्वर्जेंट, क्योंकि लिमिट इज कन्वर्जेंट ओनली 1 पॉइंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, और यहाँ पर अब आप इसको अप्लाई कर लीजिए सिंपल। तो देखिए यहाँ पे लिमिट जैसे अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, तो ये क्या मिल जाएगा, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an +1 एंड फिर लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an फिर -1, सो दैट इज l इज इक्वल टू l इंटू l-1, ठीक है। तो l² -1 -l इक्वल टू 0, अदरवाइज दिस इज l² -l-1 इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू अब देखिए यहाँ से -1, तो -1 का मतलब +1 हो गया, b² -4ac, तो b² मतलब 1 और +4 √2a, मतलब 1 ± √5/2, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी हमारे पास है उसको हम ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट है, ठीक है। तो दैट इज l इज इक्वल टू 1 + √5/2, इस पोर्शन को लेंगे, सो डी इज द करेक्ट। तो ये ऑप्शन रहा इस क्वेश्चन का। तो एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने का जो डिफरेंट वे है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बहुत बार आपसे पूछा भी गया है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको करना आना चाहिए कि कैसे करेंगे। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि बहुत बार आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है, और आपके पास अगर रियल की कोई भी बुक होगी तो उस बुक में ये क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हर बार कैलकुलेशन भी इसका बहुत बड़ा है, तो मैं कैलकुलेशन आपको इसको ट्राई करिए, और अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपको, बट इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सा टफ है लेकिन अच्छा प्रॉब्लम्स है। ये मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको दिया भी था, तो उसका आंसर जनरली आपको यहाँ से मिल जाएगा कि एक्शन इज मोनोटोनिक सीक्वेंस है कि नहीं है, एक्शन इज द कॉची सीक्वेंस है कि नहीं है, और 2 बाय लिमिट जो है कि नहीं। तो देखिए ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है, ये गलत है, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज करेक्ट। तो जिस इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए सी एंड डी, दैट इज़ द करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये थोड़ा सा आपका कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जिसको हम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, मैं फिर इसको बताने की कोशिश करूँगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्कआउट है जिसको हम कर सकते हैं। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।